सत श्री अकाल, नमस्कार, गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल ते हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। 3 तरीकां बोलन जा रहे हैं, 3 नंबर बोलन जा रहे हैं। 17 अप्रैल का दिन है, 33% राखवांकरण सी, पर 54 वोटां दे नाल इह बिल डिग गया। जी हां, पास नहीं हो सकिया। 298 ही वोटां पईयां, 352 चाहिदियां सन। 2/3 बहुमत चाहिदा सी महिला राखवांकरण लागू करन दे लई, डीलिमिटेशन वाला बिल पास करन दे लई, पर वो पॉसीबल नहीं हो सकिया। ਇਹ दिन ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 33% ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 273 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ 815-16 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾइम टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੇਮ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ कि वापस ले सकती सी। बीजेपी चाहती, केंद्र की सरकार चाहती तां कि इस बिल नूं किसी कमेटी कोल भेजा जा सकदा सी। बीजेपी चाहती तां कि इस बिल दे उत्ते होर विचार करने का समा रखा जा सकदा सी। नहीं होया इस तरीके नाल। होया कि बिल दे उत्ते वोटिंग करवाई गई। वोटिंग जिहड़ी शाम करीब 4 बजे होनी सी, वो हुंदे 7:30 बजे जाके हुई। तो 7:30 बजे वोटिंग हुई तो वोटिंग दे विच जिहड़े नतीजे सी वो बीजेपी के खिलाफ सी, इन्हां बिलों के खिलाफ सी। 2/3 बहुमत चाहिदा हुंदा है जो कोई सोध करनी हुंदी है संविधानिक तौर के उत्ते, ते उत्थे नहीं वो साथ मिलिया। अज असीं इस दे उत्ते गलबात करांगे, जिक्र होवेगा कौन पास होया। पॉलिटिकल पिक्चर दे विच पास फेल वखरे तरीके दे नाल हुंदे ने, नंबरां दी गेम वखरी हुंदी है जिहड़ी सदन दे अंदर है। वोटां वाली गेम इत्थे पास फेल नूं प्रभावित करदी है, वो किस दे पक्ष दे विच करदी है या कर सकदी है, उस दे उत्ते गलबात करांगे अज दे प्राइम टाइम। तो वड्डी खबर के आगाज करन जा रहे हैं। महिला रिजर्वेशन के नाल जुड़िया बिल डिग गया है। जी हां, पास नहीं हो सकिया लोक सभा दे विच, महज 54 वोटां दे नाल बिल डिग गया। बिल के हक दे विच 298 वोटां पईयां ने, बिल के विरोध दे विच 230 वोट पै गईयां। टोटल लोक सभा दे विच 528 मैंबर सी जिन्हां ने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया ते बिल नूं पास करवाउण दे लई 2/3 बहुमत की जरूरत सी, यानी कि 352 वोटां चाहिदियां सन। 528 का 2/3 जिन्ने मैंबर उत्थे मौजूद हुंदे ने उन्हां दा 2/3 चाहिदा हुंदा है। तो 2/3 528 का बनता है 352। तो 352 का नंबर नहीं सी बीजेपी के कोले। बहुत क्लीयर है, तो पहले दिन तो लग रहा सी कि जेकर सहमति नहीं बन पाती तो फिर जे विरोधी बिल्कुल डट के एकजुट होकर विरोध करते हैं तो फिर ये बहुत क्लीयर है कि नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस बिल नूं पास करवाउण दे विच मोदी सरकार कामयाब हो जाए। खैर, इस दे उत्ते स्पैशल सैशन सद्दिया गया, दूजा दिन सी और नंबरां दी गेम दे विचाले इस चीज़ के उत्ते फोकस रखा गया कि की किया जाना चाहिए है। तो फिर वोटिंग करवाउण का फैसला लिया गया। वोटिंग हुई, वोटिंग अजिही हुई कि बिल डिग गए। और काबिले गौर भी है कि 3 बिल लिआंदे गए सी, एक महिला राखवांकरण का उसको लागू करन दा, दूजा डीलिमिटेशन का और तीजा यूटीज के नाल जुड़िया होया बिल सी। इंपॉर्टेंट यह भी है कि 3 दे 3 बिल के लिए इक्को वोट पाई गई, यानी कि एक मैंबर पार्लीमेंट इन्हां 3 बिलों के हक या विरोध दे विच सिंगल वोट ही पा सकदा सी। तो वो जिहड़ा एक वोट सी वो 3 दे 3 बिलों के खिलाफ गया या पक्ष दे विच गया, जिन्होंने जिवें पाया। तो कुल मिला के पिछे रे बनी कि जिहड़ा बिल पास होने की उम्मीद बीजेपी कर रही सी वो पास नहीं हो सका। ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर
आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। जो नतीजा आया है ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था और संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आप लोग पर जो है विपक्ष को नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। अपनी स्पीच में 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है 16? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैम, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? सरकार बार-बार ही कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का। मैम, एक महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आरक्षित करके भारत की महिलाओं को दे दीजिए, इससे महिलाओं का और संसद का भी सशक्तिकरण होगा। सरकार की मंशा साफ नहीं थी, ये महिला आरक्षण विधेयक था ही नहीं, ये मूल रूप से परिशमन का विधेयक था। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। सर, कहा जा रहा है कि महिला की तरीके से किरण रिजिजू ने खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ VOTING ਹੋਈ ਤਾਂ VOTING ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, 2/3 ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। 2/3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 528 ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 352 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।